फेलियर्स आते रहते हैं, ये जिंदगी का पार्ट है, यही आपको बनाते भी हैं। बिल्कुल। जी जी, ठीक है ठीक है। चलो सजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ चुके हैं, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इनका नाम सजाद अहमद है। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के एक छोटे से गांव बांडी पाइन से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिकल डिपार्टमेंट ने जो पोस्ट निकाली थी मेडिकल असिस्टेंट की, इन्होंने कश्मीर यूटी से टॉप किया हुआ है। इनके साथ हम कुछ बातचीत करेंगे। सजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले हमारी चैनल में आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया जी। हमारा आपसे पहला सवाल यह है कि आपने पूरे यूटी से जो टॉप किया है एग्जाम में, तो हमारे लिए बाइस फख्र है। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें बताइए किस तरीके की तैयारी की आपने इस एग्जाम के लिए। देखिए, जब ये पोस्ट रेफर हुए थे ऑलमोस्ट शायद मार्च में हुए थे, मार्च 2021 में जी। तो उसके बाद हमने जो ही ये एडवर्टाइजमेंट निकली उसके बाद ही हमने इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया जी। और हमारी प्रिपरेशन जो रही है, हमने प्रीवियस एग्जाम्स में जो फेलियर देखा था जी, उनको देख के जो है हमने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। वो फेलियर्स देख के मद्देनजर रख के जो है हमने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। सेवरल हर्डल्स जो आए थे उनको देख के, मद्देनजर देख के जो है हमने इस एग्जाम की तैयारी की और शायद इसकी जो एग्जाम्स हो गए थे अगस्त में हो गए जी। तो उसके बाद हमारा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो गया था। जी। तो बेसिकली जो आपने टॉप किया है यूटी से, उसके लिए किस तरीके की प्रिपरेशन की आपने, किस तरीके के अप्स एंड डाउन्स देखे आपने? क्योंकि खासतौर पर हमने देखा है जब किसी पोस्ट के लिए हम पढ़ते हैं नेगेटिव हो जाता है अक्सर। आपसे पूछना चाहेंगे आप किस तरीके से वो कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन किया आपने? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारे जो भी व्यूअर्स आप मुझे देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, पढ़ने का एक कोई स्पेसिफिक तरीका होता है। जी। तो अलग अलग कैंडिडेट्स के अलग अलग व्यूज होते हैं अपनी तरीके से पढ़ने के। बिल्कुल। मेरा जो था, मेरा बिल्कुल अलग था, डिफरेंट व्यू था। तो जो मैंने जिस हिसाब से मैंने पढ़ा, मैंने सबसे पहले मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट करता था। जी जी। तो उसमें जो है सबसे पहले मैं देखता था ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट जो है मेरी सबसे पहले ये रहती थी कि मैं नेक्स्ट टॉपिक को अगले दिन तक जो है कंप्लीट करना ही करना है। तो मेरा टारगेट रहता था स्पेसिफिक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि जो भी प्रीवियस पेपर्स होते थे, बिल्कुल, उसकी एनालिसिस बहुत ही जरूरी थी। बिल्कुल। उनको देख के, उन पेपर्स को देख के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल, उसमें किस तरह के आंसर्स आते हैं, वो सब देख के जो है एग्जाम्स जो है उसको देख के जो है हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जी जी। मैं कुछ चीजें बता दूंगा क्या क्या चीजें रहती हैं जिसमें एग्जाम हम क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब भी हम एग्जामिनेशन में जाते हैं कुछ चीजें जो है हम गलत कर देते हैं। बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए सबसे पहले जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं, अगर पेपर को हम देखते हैं, अगर वो इजी होता है ना तो एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। उसकी वजह से जो है हम क्वेश्चन को गलत पढ़ते हैं और गलत आंसर कर देते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, अगर थोड़ा सा टफ पेपर आ जाता है उसको देख के जो है नर्वस हो जाता है, हम नर्वसनेस फील करते हैं, जिसकी वजह से जो है हम क्वेश्चन को बिल्कुल गलत कर देते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट मेरा रहेगा हर एक से, कि ना ही नर्वसनेस ज्यादा हो जाए और ना ही एक्साइटमेंट हो जाए। तो दूसरा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको बड़े ध्यान से पढ़ें। जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उतना ही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। उसमें क्वेश्चंस में कभी कभार आ जाता है एक्सेप्ट, मतलब कुछ लिखा होता है उसके बाद एक्सेप्ट लास्ट में, वो हम पढ़ते नहीं है तो गलत आंसर हो जाता है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जी जी। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम गलती करते हैं क्वेश्चन को समझने में। बिल्कुल। अगर आपको आता भी नहीं हो ना, लेकिन आप उसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से मतलब निकाल सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने कोई क्वेश्चन देखा, ठीक है, उसमें आपने जो है जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसको देख लें। जब देखोगे आप, वहां पे 3 ऑप्शंस जो होते हैं उनकी सिमिलर मीनिंग होती है। अगर आप उन तीनों को जानते हैं, बिल्कुल, तो चौथे को नहीं जानते, इट मीन्स कि वो रिलेट करता है क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आपके 3 जो है वहां पे ऑब्जेक्टिव नीचे जो दिए होते हैं वो अगर आपको पता है तो चौथा तो ऑब्वियसली आपका वो आंसर आएगा। बिल्कुल। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, मतलब जो आप यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में। जी सजाद साहब, एक और चीज बताए, जो हमारा यूथ है, जो हमारे नौजवान है, मेरे भाई, एक्सपोजर जो है बहुत कम है यहाँ लोगों का। किसी जॉब के लिए पढ़ते हैं, फिर एग्जाम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं करते, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि हमने फला एग्जाम दिया, हमें क्वालिफाई नहीं हुआ। के लिए एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल मैसेज क्या रहेगा आपका?
देखिए मैंने खुद भी फेलियर मेरा रहा है, मैंने कई सर्वल एग्जाम्स दिए, शायद 1-2 एग्जाम्स मैंने दिए जेके एसएसबी में जी। तो वो मुझे लेक ऑफ एक्सपीरियंस था पहली बार जी। तो वो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे किस तरह से एग्जाम्स देने हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पेपर्स आते हैं, किस तरह से स्मार्ट वर्क जो यूज करना होता है हमारे एग्जामिनेशंस में, वो बिल्कुल भी मुझे नहीं था पता जी। तो अगर ये मेरी दिमाग में ये होता कि अब मतलब मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, इट मीन्स कि मेरा कुछ नहीं अब होगा जी, ये तो मेरी नेगेटिव थिंकिंग थी। लेकिन मैंने उस पॉइंट को पॉजिटिव लिया जब 2019 में मेडिकल में ही पोस्ट निकले थे, उसमें जो है कुछ पॉइंट्स की वजह से जो है मैं मतलब आउट हो गया। तो वो पॉइंट मैंने उसके बाद बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ले लिया कि इसके बाद अगर पोस्ट निकलते हैं जी। तो उसमें जो है मुझे क्वालिफाई करना ही करना। या दूसरी बात, आपने वहां पर आपने आपको चेक किया कि आपकी लेवल कहां तक है। बिल्कुल। तो उसके बाद जो ये पॉइंट मैंने दिमाग में रखा कि अगर नेक्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट होती है उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना ही करना है जी जी। तो 2021 में ये पोस्ट्स आ गए। तो जो ही पोस्ट्स आ गए, उन चीजों को, उन नेगेटिव पॉइंट्स को जो मैंने गलती की थी प्रीवियस एग्जाम्स में, उनको देख के, प्रीवियस पेपर्स को देख के, जो भी बुक्स थी उनको अच्छे से देख के, यूट्यूब का भी यूज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए थे जी। उन सभी पॉइंट्स को देख के जो है फिर ये एग्जाम मुझे क्वालिफाई हो गया था। तो इट मींस कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ये नहीं कि अगर आप मतलब क्वालिफाई नहीं करते, 1 दफा नहीं करते, 2 दफा नहीं करते, 3 दफा भी नहीं कर सकते, लेकिन जो है आपको पॉजिटिव पॉइंट में लेना है। उस पॉइंट को अगर आप कोशिश करोगे, बहुत ज्यादा कोशिश करोगे, ठीक है जी, तो आप जो है आप सिलेक्शन डेफिनेटली पाओगे। लेकिन जब आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे, नेगेटिव वे में उसको लोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। आप मतलब सुसाइड थॉट्स सोचोगे, मतलब अलग अलग तरीके। अक्सर हम देखते हैं आजकल सुसाइड थॉट्स आने लगते हैं, या जो फ्रस्ट्रेशन है इसी की वजह से। बेसिकली जो फ्रस्ट्रेशन मुझे लग रहा है ये सिर्फ जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से है। तो इस फ्रस्ट्रेशन को हम दूर करना चाहते हैं, इस जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं दिमाग में, इसको हम दूर करना चाहते हैं। देखिए मैं सभी जो भी भाई हैं, मेरे बहन है, जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरा यही मैसेज रहेगा हर एक कैंडिडेट से। देखिए हर एक ने सफर किया होता है, हर एक की परेशानी होती है। मैं खुद एक मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैंने भी सफरिंग्स की हैं। तो इस वजह से मैं हर एक कैंडिडेट से, मतलब ये सुसाइडल थॉट्स, ये ड्रग्स वगैरह, इसमें क्या लेना। एक दफा अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, खुद को पहचानने की कोशिश करें, तो आप में कॉन्फिडेंस है, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। देखिए मैंने खुद में एक कॉन्फिडेंस रखा था, अगर एग्जाम्स आ जाते हैं, कोई भी रिक्रूटमेंट होती है जी, उसके लिए मुझे प्रिपेयर कितना भी करना पड़े, लेकिन मुझे इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना ही करना है। बस ये मैंने ठान लिया था, बस उस पॉइंट को आप फोकस करें। और एक बात देखिए, रिक्रूटमेंट हमारी हुई तो कुछ पोस्ट थे शायद 1200 के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मतलब टोटल पोस्ट थे, उसमें 80,000 के करीब मतलब पार्टिसिपेट किया। हाँ पार्टिसिपेट किया। अब वहां पे ये मेरे दिमाग में पहले ही था कि 80,000 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से अमंग मैं एक जरूर होऊंगा। तो ये मेरी पहली सोच थी। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे कहते हैं कि मतलब 80,000 है, हमारा नंबर कब आ जाएगा। ये भी बहुत ही गलत पॉइंट, बहुत ही ज्यादा गलत पॉइंट है। देखिए जो भी कैंडिडेट है ना, जो सीरियस होता है ना, वो बहुत ही फ्यू कैंडिडेट्स, बहुत कम लोग, बहुत फ्यू कैंडिडेट्स होते हैं जो सीरियस इस मैटर को लेते हैं। मैंने सीरियस लिया, मैंने टॉप सीरियस आ गया। तो इसी तरह से अगर आप भी इस चीज को सीरियस लेते हैं, देखिए कोई भी एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है जी, उसके लिए आपको जो है, जो भी आपका स्मार्ट वर्क है ना, माइंड का ज्यादातर यूज करें। जितना पढ़ाई तो जरूरी है, मेहनत तो जरूरी है, ये तो मुझे पता है। अपने कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा क्लियर रखें, जितना भी हो सके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। और रिपीटेशन, रिवीजन में बताओ, रिवीजन भी जरूरी है। तो एक बार फिर से आपको हम अपने दिल से मुबारकबाद करना चाहते हैं। आप एक इंस्पायरेशन है पूरे बारामूला यूथ के लिए और पूरे डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए, प्लस यूटी कैडर के लिए। तो एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, हम पूछना चाहेंगे जो रिजल्ट्स निकले हैं रिसेंटली 12th क्लास के और जो निकलने वाले हैं 10th क्लास के, तो उनमें जिन्होंने टॉप किया है उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद, और जो रह गए उनको भी आप कोई मैसेज दीजिए ताकि वो नेगेटिव ना हो जाए, या वो भी कुछ सुसाइडल थॉट्स या कुछ और थॉट्स आते हैं वो ऐसा ना सोचे। देखिए फेलियर्स तो आते हैं जिंदगी में, इसमें कौन सी बड़ी बात होती है। फेलियर्स, जिसने पॉजिटिव पॉइंट फेलियर को ले लिया, बस वही जो है वही बन गया। मेरा तो जाती मैं यही कहूंगा, जो भी कोई फेलियर कैंडिडेट होगा ना, अगर वो सीरियसली इस पॉइंट को लेगा, अगर वो लेगा कि नहीं मैं फेलियर हो गया, मुझे कहाँ पे ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से मैं फेलियर हो गया, अगर उसने पॉजिटिव पॉइंट लिया ना तो वही बनेगा। ये मेरी जाती राय होगी। और मतलब नेगेटिव आप सोचोगे, देखिए मैं फेल हो गया और मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सारी चीजें ये भी होती ना, थिंकिंग होती है, अलग अलग कैंडिडेट्स की होती है।
तो मेरा उनसे यही रहेगा, एक बार सोचें। देखिए आप सोसाइटी में बाहर मतलब ब्रॉड देखें, हम किसी छोटे से इलाके से होते हैं, है ना, तो वहाँ की लिटिल सोच होती है। तो जब आप बाहर जाते हो ना, वहाँ अलग एनवायरनमेंट, वहाँ पे आप जो होता है वहाँ का अलग टाइप का एनवायरनमेंट। तो जब आप उस एनवायरनमेंट एडजस्ट में खुद को करेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इसी वजह से मैं सभी को बता दूं, फेलियर्स आते रहते हैं, ये जिंदगी का पार्ट है, यही आपको बनाते भी हैं। तो इसको आप पॉजिटिव लें और अपनी जिंदगी जो है प्रोसीड करें। जी जी। तो सजाद साहब पूछना चाहेंगे आपका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए, विलेज लेवल के लिए? देखिए मैं बता दूं, जो भी कोई भी कैंडिडेट मुझसे कांटेक्ट करना चाहे, मुझे पर्सनली मिलना चाहता है, आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ देम। बिल्कुल। और मेरा खुद भी एक चैनल है जिसपे मैं वीडियोस डालता हूँ, स्पेशली नर्सिंग रिगार्डिंग जो है, जो भी मेडिकल रिलेटेड है, ज्यादातर उस पे वही वीडियोस होती हैं जी। तो मेरे चैनल का नाम टारगेट हाई है, आप सर्च भी कर सकते हैं जी। और बाकी वीडियोस भी हैं, मतलब जनरल नॉलेज रिगार्डिंग, मतलब बहुत सारी आर्ट्स रिगार्डिंग भी हैं जी। तो वो वीडियोस मैं उस पर अपडेट करता हूँ। तो अगर कोई मुझे पर्सनली मिलना चाहता है, वो किसी को मोटिवेट करना है, वो भी मैं कर सकता हूँ। कोई अगर मेरे वीडियोस को भी देखना चाहता है, वो मेरे चैनल उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। जी जी, ठीक है। चलो सजाद साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपने जो अपनी एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया सजाद साहब। जी जी, शुक्रिया।